पूरे देश में आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं हो रही हैं। वैभव सूर्यवंशी बड़े से बड़ा बॉलर्स भी इनके सामने बॉल डालने से डरते हैं। बॉलर घबरा रहे उसको बॉलिंग डालने से। आखिर बिहार के छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बन जाता है देश का सुपरस्टार? कौन है वैभव सूर्यवंशी और क्या है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी की कहानी, और क्या है वैभव सूर्यवंशी की एज एक्सपोज्ड? वहीं पर वैभव था उस समय, वो छोटा था, बला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने। मैं हूं शाश्वत। नाउ वी आर स्टार्ट दिस वीडियो। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर ध्वस्त कर दिए। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और ना तो यहाँ पे कोई क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम। यही कारण है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडियन टीम का कोई भी मैच बिहार में हो। इंडियन मेंस क्रिकेट के पूरे इतिहास में आज तक बिहार में सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं। उनमें भी लास्ट वाला मैच 27 फरवरी 1996 को हुआ था, यानी आज से ठीक 30 साल पहले। खेल के मैदान पर हेलीपैड बनते थे और टीम ट्रेनिंग के पैसे को डकार कर अफसर नेता के महले 2 महले खड़े होते थे। हम उस जगह पे थे सर जहाँ मैच तो छोड़िए टीम तक नहीं थी। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में ना कोई एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम होने की वजह से बीसीसीआई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मान्यता रद्द कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा ही नहीं था। एक अदद एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के वो खिलाड़ी सूबे से बाहर नहीं जा पाते हैं जिनके अंदर क्रिकेट की प्रतिभा कूद कूद कर भरी है। इसके ठीक 16 साल बाद बीसीसीआई बीसीए को दोबारा रीस्टार्ट करती है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी होती है। कि अभी तक देखा हूँ कितना भी बिहार कितना प्लेयर्स है, इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से खेलते हैं, मगर बिहार प्लेयर कुछ नहीं होता। मतलब क्रिकेट का इतिहास ऐसा रहता है कि बिहार सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं रहता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन खिलाड़ियों का हुआ जिनके पास टैलेंट था, हुनर था, लेकिन सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सही गाइडलाइंस ना होने से उनको अपना सपना का त्याग करना पड़ा। बाकी देख रहे हैं स्टेडियम में ये थाना बना हुआ है और ये कदम कुआं थाना है और इधर जाने के लिए था, लेकिन ये अंदर से यहाँ पर भी बंद किए हैं। अब मैच होता है तो दर्शक मैच देखने के लिए नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ से गेट है, वहाँ पुलिस वाले लिख दिए हैं कि वर्जित है, यहाँ पुलिस वाले रहे। ऐसे ही एक समस्तीपुर के खिलाड़ी थे जिनका नाम था संजीव सूर्यवंशी। संजीव में क्रिकेट को लेके इतना जुनून था कि पटना में बड़ा टूर्नामेंट का फॉर्म भरा जा रहा था, तो संजीव समस्तीपुर से पटना यानी कि 90 किलोमीटर दूर साइकिल चला कर जाते हैं। 1980 से 1990 के दशक में संजीव सूर्यवंशी बिहार के उभरते खिलाड़ी थे। सही गाइडलाइंस ना होने की वजह से संजीव दोबारा अपने गांव यानी ताजपुर वापस आ जाते हैं। जिस समय वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार की क्रिकेट के खेल में या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया, जिनको में कसक रह गई थी। और फिर वो अपना खानदानी बिजनेस यानी ज्वेलरी का शॉप चलाने लगते हैं। इसी बीच 27 मार्च 2011 को उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है वैभव सूर्यवंशी। और वैभव जब 4-5 साल के हो जाते हैं तो उनके पिता देखते हैं कि वैभव जिस तरह से बॉल को हिट कर रहे हैं वो कुछ अलग है। खेल जो खेलता था ना वही एक्शन दे करके उसने वैभव को सिखाया है, लेकिन हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं सोचे, क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दिए, सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वह अपना अरमान अपना बउआ पर कर लिया। तो फिर संजीव अपने ही घर के बगल में एक क्रिकेट का पिच बना देते हैं, सीमेंटेड पिच और मिट्टी का पिच। ये इधर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा, ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था। और ये घास वाला। और वैभव को संजीव प्रैक्टिस कराने लगे। जैसे जैसे वैभव का उम्र बढ़ता गया उनके पिता अपने गांव के बड़े बड़े बच्चों को बुलाते थे और वैभव को फास्ट बॉलिंग खिलवाते थे, जिनका खाना और आने का खर्चा भी संजीव ही अरेंज करते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ 7 साल का तो उसको फिर समस्तीपुर लेके गए, पटेल मैदान में ब्रजेश झा जी के कैंप में उसका एडमिशन कराए और वहाँ खेलने लगा। फिर जब वैभव 8 साल के हो जाते हैं तो संजीव को लगता है कि समस्तीपुर में वैभव को सही से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। फिर वो उनका एडमिशन पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में करवाते हैं, जो कि पूर्व रणजी प्लेयर मनीष ओझा का होता है। उस टाइम वैभव 8.5 साल के थे। समस्तीपुर से पटना हर रोज जाना संभव नहीं था, तो वो सप्ताह में सिर्फ 3-4 दिन ही जा पाते थे। 8.5 साल की उम्र के आसपास आया था, अपने पिताजी के साथ आया तो काफी छोटा बच्चा था, तो उसके पिताजी ने बोला कि वो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हर अल्टरनेट डे पे वो आएगा, क्योंकि वो समस्तीपुर में रहता है। समस्तीपुर यहाँ से
ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स अवे है, तो एवरीडे आ पाना पॉसिबल नहीं था। वैभव को हर दिन समस्तीपुर से पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता था और आने में भी। वैभव से भी ज्यादा मेहनत उनकी माँ आरती सिंह करती है। वह हर रात को 2 बजे उठ जाती और वैभव के साथ साथ उन बच्चों का भी खाना बनाती जिन्हें संजीव साथ में पटना ले जाते थे ताकि वैभव को फास्ट बॉलिंग खिलवा सके। उनके खाने का और जाने का खर्चा भी संजीव ही अरेंज करवाते थे। कठिन परिश्रम का परिणाम यह होता है कि वैभव का सिलेक्शन 5 जनवरी 2024 को बिहार के रणजी टीम में हो जाता है। इसमें वो अपना शुरुआत चौका से करते हैं, लेकिन फिर शिवम दुबे उनको बोल्ड कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद वैभव अपना डेब्यू अंडर 19 टेस्ट टीम में करते हैं, जिनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उसमें वह 58 बॉल में शतक मारकर यंग सेंचुरियन का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और सबसे फास्टेस्ट 100 का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। First class cricket at 12. I think he scored one of the fastest hundreds for India under 19s against Australia under 19s, I believe. फिर आरआर की तरफ से फोन आता है और उनको नागपुर बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में उन्हें 6 बॉल में 24 रन मारना होता है, वो इजी मार देते हैं। टारगेट था कि 1 ओवर में 18 रन मारना है, तो उसने 3 बॉल पे कंप्लीट कर दिया। फिर उनको 24 रन का टारगेट है जो 5 बॉल। फिर दिल्ली की भी स्काउट टीम उन्हें बुलाती है और उनसे प्रैक्टिस करवाती है, उसमें भी वह पास हो जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसको बुलाया था। फिर वैभव चले जाते हैं IPL 2025 के ऑक्शन में और उनका बेस प्राइस 30 लाख होता है। सबसे पहला बेट दिल्ली करती है, लेकिन राजस्थान उन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लेती है। अब तो बस एक ही इच्छा है, आशा है कि वो इंडिया अब देश के लिए खेले। बाकी तो हो गया, मेहनत करे खूब, देश के लिए खेले, अपने गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे, बस यही इच्छा। उसके बाद वैभव को लास्ट में मौका मिलता है, लेकिन वो पीछे नहीं रहते हैं। वो काफी अच्छा पारी खेल के एक मैच में तो सेंचुरी भी मार देते हैं। फिर तो मानो पूरा देश पागल हो जाता है। वैभव वैभव हर तरफ शोर मच जाता है और उनके रातों रात फॉलोवर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वैभव पे पैसों का बारिश होने लगता है, फिर इंटरनेट का CBI एक्टिव हो जाता है। इसमें होता यह है कि वैभव का 2023 का वीडियो इंटरनेट पे काफी तेजी से वायरल होने लगता है। तो उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। जिसमें वैभव से लोकल जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आपका उम्र कितना है, तो वैभव उन्हें 14 साल बताते हैं। अब ध्यान से समझिए, 2023 में वैभव 14 साल के हो चुके थे, तो 2025-2026 में उनका उम्र 16 साल होना चाहिए था। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मुताबिक उनका बर्थडे 27 मार्च 2011 बताई गई, जिसके हिसाब से वह ऑक्शन के बाद सिर्फ 13 साल के थे। बस फिर क्या था, ट्विटर और पूरे इंटरनेट पे वैभव को ट्रोल किया जाने लगा, उनका मीम बनने लगा। वैभव सूर्यवंशी के टीममेट्स भी ये नहीं मानते होंगे, मैं जितना जानता हूँ, कि यार ये 14 साल के ही क्या। वैभव सूर्यवंशी के एज, वैभव सूर्यवंशी की सही उम्र आई। नरेंद्र मोदी ने भी यही पूछा था कि अरे 14 साल का है क्या, इतना कैसे। और लोग उस वीडियो में लिखते थे BCCI में एज फ्रॉड हो रहा है। लेकिन क्या इंटरनेट पे दिखाया गया हर चीज सही होता है? नहीं। मैं एक बात आपको समझा दूं कि आज के समय में किसी भी अंडर 19 प्लेयर का सिलेक्शन तभी होता है जब वो TW3 बोन एज टेस्ट से गुजरते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आपके हाथ का एक्सरे कर आपकी उम्र बताई जाती है। यदि वैभव का एज उसमें फेक होता तो BCCI उनको सेलेक्ट ही नहीं करती। और जहाँ तक बात है उनके फिजिकल और उनके हैवी वॉइस की, तो वैभव एक एथलीट है और एथलीट का बॉडी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है और हैवी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से वैभव का ग्रोथ जल्दी हो गया है। तो वैभव अभी अपना एज जितना बता रहे हैं वो सही है, लेकिन सोचिए उनकी उम्र 13 साल का है या 14 साल का। लेकिन जैसे वो बड़े बड़े बॉलर्स को छक्का मारते हैं, आजकल के बड़े बैट्समैन भी नहीं मार पाते। वैभव के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो कि हमें मानना पड़ेगा। उनका सिलेक्शन उनके एज को लेकर नहीं, उनके रन्स को लेकर हुआ है। तो हमें वैभव को ट्रोल नहीं, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके एज का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से अभी क्रिकेट खेल रहे हैं वो आगे चल के इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। जय हिंद।